हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका न्यूक्लियस विद्या के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और शुभम, और मैं यहाँ पे साइंस फैकल्टी हूँ। और बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 आपके चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग का, जो कि आपका क्लास 9th NCERT साइंस का पहला चैप्टर है। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी बातें करी थी। होप सो आपने वो सारी बातें अच्छे से सुनी हो, समझी हो, आपने नोट्स प्रॉपर बनाए हों, आपने NCERT पढ़ी हो। ठीक है, चलिए आज फिर उन बातों को आगे बढ़ाते हैं और लास्ट क्लास में हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन करेंगे, है ना। अब देखिए, जो लास्ट क्लास में हमने इतनी सारी रामायण पढ़ी थी उसको हम जस्ट एक पन्ने पे, है ना, सम अप करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए। तो देखिए बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने सॉलिड लिक्विड गैस को अच्छे से समझा था। मैंने बताया था कि मैटर क्या होता है, और मैटर को हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। पंच तत्व क्या होते हैं, इंडियन ग्रीक फिलोसफर्स का क्या मानना था। ठीक है, मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी, है ना, कि किस तरीके से पंच तत्व को माना जाता है कि हमारा शरीर उससे ही बना है और अंत में उसमें ही मिल जाएगा। फिर मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बताया, है ना। आप समझ पा रहे हैं। चलिए, तो फिर आज हम फिर दोबारा इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको अच्छे से एक बार देख लेते हैं भाई। चलिए जी। तो बच्चों ये है कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बीच में कंपैरिजन है। तो जनरली जब आपका साइंस का पेपर होता है ना बच्चों, तो उस टाइम पर भी आपको इसी तरीके से टेबल फॉर्मेट में, है ना, जिस तरह से यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई हैं और यहाँ पे आपने सॉलिड लिक्विड गैस को लिखा हुआ है। पर हाँ, ऐसे लिखना जैसे वन वर्ड में, यहाँ तो मैंने वन वर्ड में लिखा हुआ है, पर आपको वहाँ पे अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे। अब कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। चलिए पहले ना एक बार कंपैरिजन ले लेते हैं सॉलिड लिक्विड गैस का। तो बच्चों पहला कंपैरिजन है सॉलिड लिक्विड गैस में, वो है शेप का, है ना। पहला कंपैरिजन है शेप का। तो मैंने बताया था कि सॉलिड की शेप तो डेफिनेट होती है ना, फिक्स्ड होती है बच्चों। क्या होती है? फिक्स्ड होती है बच्चों, है ना। और लिक्विड की शेप जो होती है इनडेफिनिट होती है, फिक्स्ड नहीं होती है। और गैस की फेस जो फेज होता है बच्चों, वो भी शेप जो होती है वो क्या होती है बताइए? वो इनडेफिनिट होती है ना, फिक्स नहीं होती है। लिक्विड में मैंने बताया था, जैसे एग्जांपल लिया था कि आप उसको किसी भी ट्यूब के अंदर डालेंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा, है ना। फ्लास्क के अंदर डालेंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा, किसी यूटेंसिल के अंदर डालेंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा। ठीक है, तो ये लिक्विड की जो शेप है बच्चों किस पे डिपेंड करती है बताइए? जो आपका यूटेंसिल की शेप है, बर्तन की जो शेप है ना। चलिए ये क्लियर है। सेकंड अपन बात करते हैं वॉल्यूम। बच्चों वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम मैंने बताया था कि सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, फिक्स्ड होता है ना जी, फिक्स्ड होता है जी। लिक्विड का भी डेफिनेट होता है बच्चों, लिक्विड का भी फिक्स्ड होता है बच्चों। सही है, यही है। ठीक है, चलिए गैस का बच्चों इनडेफिनिट होता है ना। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों कंप्रेसिबिलिटी की। अगली प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। तो मैंने आपको बताया था कि क्या हम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो ये नेग्लिजिबल है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड को हम स्लाइटली थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, और गैस को तो हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैंने आपको बताया था बच्चों LPG गैस जो सिलेंडर होता है हमारा, है ना, उसके अंदर कितनी सारी गैस भरी हुई होती है। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो है वो है फ्लूइडिटी। मैंने बताया था कि फ्लूइडिटी क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों? फ्लूइडिटी वो प्रॉपर्टी होती है विच कैन फ्लो, जो कि फ्लो हो सके। जैसे कि हमारा लिक्विड और गैस, क्योंकि गैस और लिक्विड फ्लो हो सकते हैं। क्या सॉलिड के अंदर फ्लूइडिटी होगी? नहीं होगी भाई, है ना। सॉलिड के अंदर फ्लूइडिटी नहीं होगी, तो इसलिए ये कैन नॉट फ्लो नहीं कर सकता, है ना। लेकिन लिक्विड तो फ्लो कर सकता है और गैस भी फ्लो कर सकता है। बोलिए, चलिए अगला प्रॉपर्टी की बात करते हैं भाई। यह है डेंसिटी। तो मैंने आपको बताया था डेंसिटी जो होती है किसकी ज़्यादा हाई होती है? सॉलिड की डेंसिटी बहुत हाई होती है।
लिक्विड की डेंसिटी मॉडरेट लेवल पे होती है और गैस की डेंसिटी बहुत लो होती है। ठीक है, चलिए जी अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों, डिफ्यूजन, है ना। तो डिफ्यूजन का कंपैरिजन करें, मैंने बताया था कि सॉलिड्स के अंदर जो डिफ्यूजन होता है वो नहीं होता है, मैंने बताया था नहीं होता है। पर बच्चों जब आप थोड़ी हायर क्लास में जाएंगे ना तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलेगी ना, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में, है ना, थोड़ा सा सॉलिड्स का डिफ्यूजन भी होता है। वो कैसे होता है वो जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो समझेंगे, है ना। कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे आप देखेंगे कि ना दो सॉलिड्स एक दूसरे के सरफेस से अटैच रहते हैं, तो जब वो बहुत समय तक अटैच रहते हैं ना तो उनके जो अपर लेयर होती है सरफेस की बच्चों, वो आपस में, है ना, डिफ्यूज़ करते हैं बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में, बहुत ही नेग्लिजिबल मात्रा में, है ना। तो बहुत स्लो होता है, बहुत टाइम लगेगा, लगभग काफ़ी समय लगता है उसके बाद। लिक्विड्स में डिफ्यूजन स्लो होता है पर होता है, मैंने आपको बताया था। और गैस में तो बहुत फास्ट होता है बच्चों। आपने घर में पूजा करके धूप बत्ती अगरबत्ती आपने घर के एक कोने में जलाया और वो खुशबू पूरे घर के अंदर फैल गया। बोलिए, क्लियर है? चलिए जी, अब अगली जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? जो आपके स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, क्या सॉलिड लिक्विड गैस, इनके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं बच्चों, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, ये जो है ना ये आपस में मूवमेंट करें, मतलब ये मूव हों, है ना, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो मैंने बताया था कि सॉलिड के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम्स जो हैं वहाँ पे, वो सब एक जगह के, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है। जब वो टाइटली पैक्ड हैं तो उनको मूवमेंट होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि वहाँ पे जगह बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, याद कीजिए वो डायग्राम, है ना बच्चों, याद कीजिए। सॉलिड्स का डायग्राम बनाया था ना मैंने ऐसे ऐसे करके, बताइए याद है? तो देखिए जब ये इतने टाइटली पैक्ड हैं तो ये कैसे मूव कर पाएंगे? आप खुद ही बताइए, क्या ये मूव कर पाएंगे? ये मूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बहुत ही थोड़ी मात्रा में वाइब्रेट होंगे, है ना, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो बच्चों ये जो है ये थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी इनकी बहुत कम होगी, मिनिमम होगी, है ना। और लिक्विड्स में मॉडरेट लेवल पे होती है भाई, लिक्विड्स में मॉडरेट लेवल, ना कम ना ज़्यादा। पर हाँ गैस में बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, गैस में देखो क्या है, मैक्सिमम है। सही है, यही है। चलिए अगली प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो बच्चों मैंने बताया था कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो एक तो पार्टिकल्स बहुत पास पास में है, जब बहुत पास पास है तो इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। बोलिए, सही है। लिक्विड्स में वही मॉडरेट लेवल, है ना। और गैस में क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से बच्चों जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो मिनिमम होती है, कम होती है। सही है, ठीक है जी। अगली प्रॉपर्टी बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर शेप। इसकी मिनिमम होती है, इसकी मॉडरेट लेवल पे होती है, इसकी मैक्सिमम होती है। अब ये क्या बात है भाई? इंटरमॉलिक्यूलर शेप क्या, जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स, जो इनके सब एटॉमिक, मतलब जो इनके सॉलिड्स के, लिक्विड्स के, गैस के, क्या ये शेप अपनी चेंज कर सकते हैं? सोचिए जो सॉलिड्स हैं वो एकदम पास पास है, क्या वो चेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे भाई, जब वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लिक्विड्स के थोड़े बहुत चेंज कर सकते हैं मॉडरेट लेवल पे, पर गैस के तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्योंकि डिस्टेंस दूर दूर है। ठीक है, तो बच्चों आपको मैंने ये पूरा अच्छे से समझा दिया, लास्ट क्लास का पूरा रिवीजन करवा दिया। ठीक है, हाँ जब आप एग्जाम में लिखें ना बच्चों, तो एग्जाम में लिखने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? कि सॉलिड्स आर डेफिनेट इन शेप। देखिए यही लाइन है, मतलब एक ही वर्ड की, और मैंने देखो कैसे लिखा, लिक्विड्स आर डेफिनेट इन शेप, गैसेस आर इनडेफिनेट इन शेप, लिक्विड्स आर इनडेफिनेट इन शेप। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये मतलब एक लाइन के फॉर्मेट में लिखना, आप वन वन वर्ड करके नहीं लिखना है, ऐसे मत लिखना। ठीक है बच्चों, चलिए, सो आई थिंक दिस विल बी क्लियर, है ना। अब आगे बढ़े आज क्लास के लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब शुरू होता है सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज चेंजिंग ऑफ स्टेट्स।
स्टेट्स का आपस में चेंज होना। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद से इस चैप्टर की कहानी को फिर शुरू करते हैं। क्या आप लोगों को गर्मियों का समय आने वाला है, आप लोग घर के अंदर बर्फ़ जमाएंगे, है ना, और उस बर्फ़ को आप बाहर ला के रखेंगे, कुछ समय बाद वो बर्फ़ जो है पिघल जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, है ना। वो बर्फ़ कौन सी शेप में था, वो आइस कौन सी शेप में था, दैट इज सॉलिड की शेप में था। जब आपने उसको बाहर रखा बच्चों, तो वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एटमॉस्फेयर में बच्चों बर्फ़ जो है पिघल गई, है ना, और पिघलने के कारण वो जो शेप थी सॉलिड, वो किस में चेंज हो गई बच्चों, लिक्विड में। अब जो लिक्विड शेप में जो पानी बन गया, सॉलिड्स का लिक्विड बन गया, अब उसको ना बच्चों मैं गैस पे लेके जाऊंगा और वहाँ पे आग जला दूंगा। जब आग जलाऊंगा तो भाई गैस क्या करेगी, उस पानी को गर्म करेगी। जब उस पानी को गर्म करेगी तो वो पानी एक समय के बाद उबलना शुरू हो जाएगा, है ना। वो अपनी स्टेट को गैस में चेंज कर देगा, लिक्विड से गैस में। देखिए पानी वही है, एक बार उसको हमने जमाया तो क्या बन गया, सॉलिड बन गया। सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड बन गया, और लिक्विड से क्या बन गया, गैस बन गया। क्या आप समझ पा रहे हैं बच्चों, स्टेट्स का चेंज होना, पर है तो वो वाटर ही, है ना। देखिए बच्चों, अब सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना कहलाता है मेल्टिंग। क्या कहलाता है बच्चों, मेल्टिंग। और इसी को हम फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, फ्यूजन। ठीक है जी। चलिए, लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या कहलाता है बच्चों, वेपोराइजेशन। और इसी को हम बॉइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बॉइलिंग। आप पहले ना बच्चों टर्मिनोलॉजी को समझें, है ना, जो ये वर्ड्स हैं ना, पहले आप इन वर्ड्स को समझें, उसके बाद आप कहानी आगे बढ़ेगी। पहले आप इन वर्ड्स को समझना इंपॉर्टेंट है ना भाई, है ना। गैस का, अब देखिए कहानी रिवर्स हो रही है, पहले सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अब गैस से फिर दोबारा लिक्विड, यानी इससे फिर दोबारा यहां पे जा रहे हैं हम। ठीक है, अब गैस से लिक्विड के बनने को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अभी समझाएंगे इसको आगे अच्छे से, अभी सिर्फ आप वर्ड समझने में, टर्मिनोलॉजी को समझने में ध्यान दीजिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना क्या कहलाता है बच्चों, फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन। हम लोग क्या करते हैं, रात के अंदर एक बाउल के अंदर या फिर ट्रे के अंदर, जो फ्रिज के अंदर, उसके अंदर भर के, है ना, आइस स्टे जो होती है, क्यूब स्टे, पानी भर के उसको रात भर फ्रिज में रखते हैं और सुबह वो बर्फ़ के फॉर्म में मिलती है हमें, सॉलिड फॉर्म में मिलती है। तो वो क्या हो रहा है, फ्रीजिंग। उसको हम कहाँ रखते हैं, मम्मी क्या बोलती है कि इसको फ्रीज़र में रख दो भर के, है ना। अब गर्मी आने वाली है, अब आप सब लोग क्या है बोतल में पानी भरेंगे, है ना, ड्यूटी लगी ही होगी आपकी पानी भरने की, है ना, बर्फ़ जमाने की। तो मम्मी क्या बोलती है कि इसको किस में रख दो, फ्रीज़र में रख दो। तो फ्रीज़र क्या करता है, फ्रीज़ करता है, फ्रीजिंग होती है वहाँ पे। फ्रीजिंग क्या, सॉलिडिफिकेशन, किसका, लिक्विड का सॉलिड में। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों सॉलिड का डायरेक्ट गैस में चेंज होना, है ना। पहले मैं क्या कह रहा था कि सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना। अब मैं कह रहा हूँ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हुआ बच्चों, वो चीज़ क्या कहलाती है, वो चीज़ कहलाती है बच्चों आपका सब्लिमेशन। क्या कहलाती है, सब्लिमेशन। क्लियर है। चलिए एक बार फिर दोबारा, क्या सॉलिड्स का लिक्विड में क्या, मेल्टिंग, मेल्टिंग का गैस में वेपोराइजेशन, जिसको हम बॉइलिंग बोलते हैं, और सॉलिड्स का लिक्विड में मेल्टिंग, जिसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है जी। गैस का लिक्विड में कंडेंसेशन, लिक्विड का सॉलिड में फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड का गैस में दैट इज सब्लिमेशन। ठीक है जी। चलिए अब हम बच्चों देखिए, ये एक एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है ना। ये आप जरूर अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड करें, जरूर, है ना बच्चों। ये जो लास्ट स्लाइड पे जो बच्चों मैंने इस तरीके से दिखा रखा है सिंपल वे में, आपकी एनसीईआरटी में कुछ ऐसा दिखा रखा है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसको ऐसे ही, और जैसे मैं लास्ट स्लाइड में बताया था वैसे दोनों तरीके से लिखें। ठीक है, आपको ऐसे भी लिखना है, ठीक है जी, और आपको ऐसे भी लिखना है। ठीक है, क्या दोबारा करेंगे। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस,
ठीक है जी। तो सॉलिड से लिक्विड में जाने को क्या बोलते हैं बच्चों? फिजन। ठीक है। और लिक्विड से सॉलिड के आने को क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। ठीक है जी। लिक्विड से गैस के जाने को क्या बोलते हैं बच्चों? वेपोराइजेशन। और गैस से लिक्विड के जाने को क्या बोलते हैं बच्चों? कंडेंसेशन। ठीक है जी। और गैस से सॉलिड, ये उल्टा है। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। और सॉलिड से गैस, दैट इज सब्लिमेशन। ठीक है जी। चलिए अब एक एक करके इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं। ठीक है। अब पहली चीज़ क्या पढ़ी थी बच्चों? हमने पढ़ी थी मेल्टिंग। मेल्टिंग कहाँ से, किन दो स्टेट्स के बीच में हो रहा था? बताइए बच्चों, बताइए मेल्टिंग किन दो स्टेट्स के बीच में हो रहा था? मेल्टिंग हो रहा था बच्चों सॉलिड टू लिक्विड, चेंज ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, दैट इज मेल्टिंग। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, फ्यूजन। ठीक है। मेल्टिंग और फ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग एट अ फिक्स टेम्परेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। क्या बच्चों, मैंने क्या बोला कि सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज होना, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज होना कब होना? जब हम हीट प्रोवाइड करें, उसको हीट प्रोवाइड करें। और जब हम हीट देते रहेंगे तो बच्चों एट फिक्स टेम्परेचर, एक टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर के बाद वो जो है उस मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए आइस का एग्जांपल दे रखा है, आइस है ना बच्चों। अब आपने आइस को रखा है ऐसे और वो पिघल गया, देखिए ये लिक्विड बन रहा है ना, लिक्विड बन रहा है बच्चों। ठीक है। ये देखिए चॉकलेट है ना, देखिए पिघल के देखिए क्या हो रहा है, ये पिघल गई चॉकलेट आपकी। ये वैक्स है बच्चों, मोमबत्ती। ये बटर देखिए किस तरीके से जो आपका कुक है वो पिघला रहा है, ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है ना। देखिए सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है। ये सब एग्जांपल आप देख पा रहे हैं बच्चों? समझ में आ गया मेल्टिंग? दोबारा रिपीट करूं तो मेल्टिंग क्या है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना एट फिक्स टेम्परेचर, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। चलिए जी आगे। अब बच्चों बात करते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या है बच्चों, बताइए किन दो स्टेट्स के बीच में हो रहा था? याद कीजिए, वेपोराइजेशन हो रहा था आपका लिक्विड से गैस के बीच में। ठीक है जी। तो बच्चों वेपोराइजेशन हो रहा था आपका लिक्विड से गैस के बीच में, है ना। सो वेपोराइजेशन, बॉइलिंग is the process by which a liquid change into vapors or gas when heated at fixed temperature called the boiling point. डेफिनेशन को समझेंगे बच्चों एक बार, है ना। मैंने क्या बोला कि बच्चों वेपोराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो चेंज होता है आपका गैस में, हीट करने पे एट फिक्स टेम्परेचर, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए ये आपका लिक्विड है ना बच्चों, लिक्विड है ना, और ये लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है बताइए? बताइए गैस में, है ना, गैस में। ये देखिए ये यहाँ पे आपके इडली बन रहे हैं भाई, देखिए देखिए, है ना। ये देखिए हमारे पास ये प्रेस कर रहे हैं हम, तो हमारे पास आजकल वो प्रेस आने लगी है जिसमें आप पानी डालिए और वो अपने आप ही जो है वो स्टीम बना करके कपड़ों के ऊपर
प्रेशर डालेगी और आप जैसे प्रेस करेंगे तो कपड़े एकदम सही हो जाएंगे। नहीं तो पहले हम पानी पे छिटकारा करते थे फिर उसको प्रेस करते थे, पर ये प्रेस बहुत जल्दी ख़राब होती है ना। मुझे कैसे पता, क्योंकि हमारे यहाँ हो चुका है ऐसा, इस वजह से। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, है ना। ये देखिए बच्चों, ये नेचुरली देखो कैसे, नेचुरली कैसे, आपको पता है बच्चों, जैसे हमारी अर्थ पे ना बहुत सारे अभी ज्वालामुखी वगैरह अभी भी वोल्केनोज एक्टिव हैं। तो पता है जब वो फटते हैं ना तो कई सारे कोस्टल एरियाज़ में हैं, है ना। अब देखिए नॉर्मल जगह पे तो वोल्केनो होंगे नहीं, वो कोस्टल एरियाज़ में ही होंगे, है ना, जहाँ पे आसपास पानी है, समुद्र है। तो पता वो सारा निकल करके वो पानी में जाता है और वो इतना गर्म होता है कि पानी में कांटेक्ट में आती है, पानी उबल के जो है पानी आपका स्टीम बन जाता है कांटेक्ट में आते ही। तो समझ पा रहे हो कितना टेम्परेचर होगा लावा का। ठीक है जी, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेपोराइजेशन बोलते हैं, जिसको हम बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है जी, ये क्या होता है, लिक्विड का गैस में चेंज होना एट अ फिक्स टेम्परेचर। कब होता है लिक्विड गैस में चेंज, कुछ पता है आपको? लिक्विड गैस में किस टेम्परेचर पे चेंज होता है? तो बच्चों वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो लिक्विड है बच्चों वो किस पे चेंज हो जाता है, वो आपका स्टीम में यानी गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब बच्चों कंडेंसेशन, कंडेंसेशन समझते हैं अच्छे से। कंडेंसेशन जो है पहले बताइए किसके किसके बीच में होता है। तो कंडेंसेशन बच्चों गैस से लिक्विड बनने को बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं बच्चों, गैस से लिक्विड बनने को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। ठीक है ना जी, समझ पा रहे हैं आप। तो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच a gas vapor changes into a liquid on cooling। अब इसका ना एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल एक डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको करके बताता हूँ, जो कि मेरे टाइम पे मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड किया था और मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो मैं वो डायग्राम जरूर बनवाता हूँ बच्चों से। ठीक है, कैसे, अब बताता हूँ मैं आपको। हमारे पास एक कंटेनर है ना जी, आप भी इसको जरूर बनाए, है ना बच्चों, है ना। थोड़ा सा ड्राइंग बनाने में समय लगेगा, है ना बच्चों, लेकिन जब हम कुछ काम कर रहे हैं तो अच्छे से करें, है ना। यहाँ से हमने जो है आग लगा दी, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ से हमने आग लगा दी। अब ये जो है बच्चों भाप के फॉर्म में जो है ना, ये आपका जा रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमने फ्राई पैन बना लिया एक, है ना, एक ना फ्राई पैन बना लिया। और उस फ्राई पैन के ऊपर बच्चों हमने क्या रखा है, हमने रखा है आइस के क्यूब्स। ठीक है, आइस के क्यूब्स रखे हैं उस फ्राई पैन के ऊपर। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा जरा आप मुझे ये बताइए, अब होगा क्या। ठीक है, तो बच्चों जब यहाँ से हम आपको हीट दे रहे हैं, है ना, हीट दे रहे हैं, तो ये हीट यहाँ पे जा रही है। जब ये यहाँ पे जा रही है तो यहाँ के जो ये लिक्विड स्टेट है, पहले ये लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में चेंज हुई बताइए आप, है ना, लिक्विड से किस स्टेट में चेंज हुई बताइए। लिक्विड से चेंज हुई ये गैस स्टेट में, है ना बच्चों। लिक्विड से किस स्टेट में चेंज हुई, गैस के स्टेट में। जब ये लिक्विड से गैस में चेंज हुई बताइए, इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं वेपराइजेशन। है ना, वेपराइजेशन आप समझ गए। अब बच्चों जो ये फ्राई पैन है आपका, है ना,
अब इस फ्राई पैन के नीचे ना जब ये स्टीम जाएगी ना, ऊपर से ठंडा है नीचे से गर्म है, तो ये जैसे ही इस फ्राई पैन के कांटेक्ट में आएगी बच्चों, ये जो स्टीम है ना बच्चों, ये धीरे धीरे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, है ना, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बन जाएगी। देख पा रहे हो आप, देखिए ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में लिक्विड के। जैसे ही ये स्टीम इसके कांटेक्ट में आएगी, कैसे, ऊपर से तो बर्फ़ है बच्चों, नीचे से स्टीम आ रही है, तो जब बर्फ़ के कांटेक्ट में, बर्फ़ जो हमारा फ्राई पैन के कांटेक्ट में है तो वो ठंडा रहेगा फ्राई पैन का सरफेस। जैसे ही स्टीम आएगी, वो गर्म गर्म थी और जैसे उसको ठंडा मिलेगा तो वो तुरंत जो है अपनी स्टेट को चेंज कर लेगी। वो गैस से बच्चों, वो गैस से किस फॉर्म में आ जाएगी बताइए, लिक्विड फॉर्म में। वो गैस से किस फॉर्म में आ जाएगी बच्चों, लिक्विड फॉर्म में। और बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, इसी को तो हम बोलते हैं, बताइए क्या, कंडेंसेशन। सही है ना, चलिए ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए अब फ्रीजिंग, फिर दोबारा फ्रीजिंग। अब हम गैस से लिक्विड में आए, अब लिक्विड से फिर दोबारा किस में चलते हैं बताइए। हमें ऐसे चलना है बच्चों, किस तरीके से, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना। क्या, सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, है ना, लिक्विड से गैस, है ना। तो पहले हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, लिक्विड से गैस में जाएंगे, गैस से लिक्विड में जाएंगे, लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे, बोलिए दोस्तों, है ना। फिर हम जाएंगे सॉलिड से गैस में डायरेक्ट। ठीक है जी, हमें इस तरीके से पढ़ना है, आप समझ पा रहे हैं। चलिए, अरे ये रह गया फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग को समझते हैं अब, फ्रीजिंग क्या है। तो बच्चों फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग सॉलिडिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू अ सॉलिड। लिक्विड जो है किस में बदल जा रहा है बच्चों, सॉलिड में, ऑन कूलिंग, कूल करने पर, एट अ फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड चेंज हो रहा है आपका सॉलिड में, कूल करने पे, है ना, एट अ फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब देखिए कैसे, ये आपका लिक्विड को हम किस में चेंज कर रहे हैं बच्चों, सॉलिड में। मैंने एग्जांपल लिया था इसका, बताइए। इसका एग्जांपल होता है जब हम लोग रात में, मम्मी बोलती है कि जाओ ये बर्फ़ को जमा दो, सुबह काम आएगा, तो हम लोग किस में रखते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं ना। तो वो इसका एग्जांपल है, उसी को हम फ्रीजिंग बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल, लिक्विड से बर्फ़ का वो बनाना है ये लिख देंगे, हाँ ठीक है ना बच्चों। चलिए, क्या आपका वाटर जो है वो लिक्विड है, उसका हमें आइस बनाना, वाटर से आइस में कन्वर्ट करना, है ना। चलिए बच्चों, सब्लिमेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब सब्लिमेशन बताओ बच्चों, कौन से दो स्टेट्स के बीच में हो रहा था। सब्लिमेशन हो रहा था बच्चों सॉलिड से गैस के बीच में। सॉलिड किस में चेंज हो रहा था बताइए, गैस में चेंज हो रहा था, है ना। तो बच्चों सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड्स चेंज डायरेक्टली इनटू गैस, है ना। सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली गैस में चेंज हो जा रहा है, ठीक है, वेपर्स में, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सब्लिमेशन बोलते हैं। आजकल आपने ड्राई आइस, है ना, ड्राई आइस, इसे बोलते हैं सॉलिड CO2, ये बहुत देखा होगा, है ना। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग इसकी वीडियोस बनाते हैं। आप कभी बच्चों वहाँ पे गए हों अगर मेले वगैरह में, तो वहाँ पे ना जनरली बहुत सारे जो दुकानदार होते हैं, स्टॉल्स होते हैं, वो आपने देखा होगा कि ओरियो के बिस्कुट रखते हैं और उसके ऊपर आपकी लिक्विड नाइट्रोजन और ये आपका ड्राई आइस डाल देते हैं, है ना। और कुछ मूर्ख लोग जिनको कुछ पता नहीं होता है ना, उनको साइंस नहीं पता है, तो वो लोग उसको खा लेते हैं। डोंट इवन ट्राई बच्चों, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ये, आपको पता है।
पता है, चलिए ये तो एक बार फिर भी ठीक है, एक बार लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। लिक्विड नाइट्रोजन क्या चीज़ है, सॉलिड CO2 क्या चीज़ है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। बच्चों लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर पता है कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। उसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, तो बच्चों पॉलन ग्रेन्स, बहुत सारे ऐसे जेनेटिक मटेरियल्स है ना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के सीमन्स जो कि हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया या फिर इंडिया टू किसी दूसरी कंट्री में, है ना, जो कि बायोमेडिकल रिसर्च के लिए होता है। तो हम उसको प्रिजर्व करके लेकर के जाते हैं उस फॉर्मेट में, या प्रिजर्व करके रखते हैं, उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। एंड आप उस चीज़ का यूज़ आप जो है उसे खाने के लिए कर रहे हैं, उससे फ्यूम्स निकल रही हैं तो आप उसका यूज़ खाने के लिए कर रहे हैं। अपनी हेल्थ के साथ रिस्क मत लीजिए, कभी भी आपको ऐसी चीज़ें मिलें उनसे बहुत दूर रहिए, और आपका कोई अपना हो तो उसको समझाइए इस बारे में, ठीक है। तभी आपके साइंस पढ़ने का फ़ायदा है ना बच्चों। जब तक आप इस पढ़ी हुई साइंस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करेंगे, आपका साइंस पढ़ना व्यर्थ है। क्या हम साइंस सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि बस हमारे नंबर आ जाए? नहीं, हम साइंस से सीखें, जीवन में अप्लाई करें उसको अपने डेली बेसिस पे, है ना। आजकल बहुत देखा होगा आपने, ये यूट्यूब पे बहुत चलता है कि ड्राई सॉलिड CO2 ला करके उसको पानी में डाल दिया, वो फ्यूम्स निकलती हैं, है ना। आपको शादियों में जो आजकल वो बसता है, तो आजकल जो दुल्हन दूल्हे की एंट्री होती है तो वहाँ पे ना वो नीचे मटके के अंदर वो लगा देते हैं, तो उसमें से भी ये फ्यूम्स निकलती हैं, देखिए एंट्री के लिए, है ना। तो आजकल इस चीज़ों में भी यूज़ होने लगा इसका, है ना। देखिए डायरेक्ट ये सॉलिड है ना, और ये सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है बताओ बच्चों, गैस में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल और क्या क्या है, तो बच्चों इसका एग्जाम्पल है आपका कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, कैम्फर होता है बच्चों आपका कपूर, है ना। अभी नवरात्रि गई है तो नवरात्रि में सब लोग सुबह सुबह पूजा करते हैं, कपूर जलाते हैं। कपूर क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्मेट में, है ना, कुछ इस तरीके का होता है बच्चों, सॉलिड फॉर्मेट में कुछ इस तरीके का होता है आपका वो, है ना, कपूर। अब उसको अगर आप जलाएंगे ना बच्चों, तो जलाने पे क्या होता है बताइए, क्या वो लिक्विड बनता है? नहीं, वो डायरेक्ट जो है पिघलता नहीं, वो डायरेक्ट जो है वो गैस में तब्दील हो जाता है, गैस में बदल जाता है ना। फिर आपका नैप्थलीन बॉल्स, नैप्थलीन बॉल्स आपने देखी है बच्चों, है ना। नैप्थलीन बॉल्स आप बच्चों पब्लिक वॉशरूम्स में गए होंगे, है ना, स्कूल्स में, टॉयलेट्स में, पब्लिक वॉशरूम्स में, तो वहाँ पे ना वो सफ़ेद रंग की छोटी छोटी गोली रखी होती है ना। आजकल तो रंग बिरंगी भी आने लगी है, सफ़ेद रंग की रहती है मोस्टली। तो पता है वो भी लिक्विड में चेंज नहीं होता, वो डायरेक्ट आपका गैस में चेंज होता है। नैप्थलीन बॉल से स्मेल्स नहीं आती जनरली यूरिन की। पहले के समय उसको ना कपड़ों के बीच में रखा जाता था, है ना। मम्मी लोग कपड़ों के बीच में नैप्थलीन बॉल्स को रखा करती थी, ठीक है। नैप्थलीन बॉल्स इसका एग्जांपल है कि बच्चों क्या होता है बताइए नैप्थलीन बॉल्स में, ये डायरेक्ट जो है सॉलिड से गैस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज नहीं होता है ना। इससे स्मेल नहीं आता है, आप कहीं कहीं पे रख देंगे तो वहाँ पे स्मेल नहीं होगी, है ना। छिपकली, कीड़े मकोड़े सब दूर रहते हैं, है ना। चलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, तो चलिए अब हमने सारे वर्ष अब हम पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को, ठीक है। चलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स, पिघल जाता है, टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉलिड जो है वो आपका लिक्विड में बदल जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है पता है आपको, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर हम पे लगा रहा है हर समय, है ना। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर हर समय लगता रहता है। जब हम नदी के अंदर जाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे नदी का प्रेशर भी लग रहा है फिर हम पे। जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, तभी वहाँ पे जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हमारे गाल लाल हो जाते हैं, हमें सांस नहीं आता। बहुत सारे देखे होंगे सांस नहीं आ रहा है, सांस नहीं आ रहा है, तो वो होता है ना, ठीक है। चलिए तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही होता है। अभी आपकी क्लास छोटी है, नहीं तो मैं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में और बहुत सारी बातें बताता, है ना। कुछ ऐसी ऐसी बातें बताता कि क्यों दाल जो है यहाँ पे 3 सीटी में पक जाती है हमारे स्थलीय क्षेत्रों पे, तटीय क्षेत्रों पे, है ना, लेकिन जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ पे 3 सीटी में भी नहीं पकती है। इसमें एटमॉस्फेरिक का बहुत प्रेशर का यूज़ है। कभी ना
मैं कभी शॉर्ट्स के फॉर्मेट में ये ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जरूर बताऊंगा आपको बच्चों, है ना। तो चलिए अभी जो हमारा कोर्स था उसकी बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है बताइए? 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जो है आपका वो आइस जो है वो लिक्विड में बदल जाती है ना। और लिक्विड से देखिए आइस लिक्विड में भी बदल सकती है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही लिक्विड जो है वो आपका सॉलिड भी बन सकता है। अभी क्यों होगा बताएंगे। एट मेल्टिंग पॉइंट बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट, है ना। इसी पॉइंट पे आपका सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका बर्फ पानी भी बन सकता है, पानी बर्फ भी बन सकता है, ठीक है। टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर जो है बच्चों वो कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो है स्टार्ट कर दे बॉइलिंग पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है बताओ? 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों ये। एट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड चेंज इनटू गैस रैपिडली। बॉइलिंग पॉइंट पे बताओ बच्चों क्या होता है? लिक्विड जो होता है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है? देखिए बच्चों ये लिक्विड है ना। ये लिक्विड से किस में चेंज हो गया बताइए? देखिए बताइए, गैस में, है ना। लिक्विड से गैस में, है ना जी। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। अब आप इसको अच्छे से पढ़िए बच्चों, है ना। रिवीजन कीजिए, एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए, है ना। और एक मेरा वादा है बच्चों, आपका पूरा पेपर यहीं से आएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।